जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं गुरु कैसे होने चाहिए गुरु। आज बात करते हैं प्यारे गुरुवर की, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जीना सिखाया, भगवान को देखना सिखाया। ये कोई हमें हमारे घर के व्यक्ति नहीं सिखाते हैं कभी भी। ये जब जीवन में गुरु आते हैं तब आप बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। सुनिए हमारे गुरुवर की बातें। कैसे हैं हमारे गुरु। आज गुरु जी का चारों दिशाओं में प्रताप फैला हुआ है। हम सब उनकी स्मृति दिवस में एकत्रित हुए थे। स्मृतियाँ तो हमारे भीतर से कभी मिट ही नहीं सकती। जो एक दिन को याद किया जाए नहीं, रोज गुरु की वाणी चलती है, रोज गुरु की चर्चा होती है। सारे दिन गुरु तो अंदर ही बैठे हैं। ये भाव है, किसी के प्रति इतना भाव क्यों आता है, कैसे आता है, कभी विचार किया। कोई बिरला संपूर्ण जगत में चारों तरफ सबके हृदय में अपना स्थान बना सकता है कोई व्यक्ति किसी के हृदय में स्थान। आप तो 4 जनों के साथ रहते हैं, उन 4 में एक के हृदय में भी आप जगह नहीं बना पाते। पर गुरु चारों तरफ चारों दिशाओं में फैला हुआ है, हर एक के हृदय में विराजमान है। ये उनके व्यक्तित्व की अलौकिकता है। गुरु साधारण नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया, गुरु को समर्पित किया। जब हम अपना जीवन समर्पण करते हैं, ऐसा ना हो कि हमें पता चले कि मैं समर्पित कर रहा हूँ। क्यों? समर्पित करने वाले को खो जाना चाहिए, पता ही नहीं रहे, बस गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु रहे। ये है सच्चा समर्पण। यदि उसको याद है मैं समर्पित कर रहा हूँ, तो ये समर्पित होना नहीं है। समर्पित करने वाला खो जाए। ये समर्पित कैसे हो सकता है? भक्ति से, प्रेम से ऐसे समर्पित हो सकता है। अब है प्रेम और भक्ति में अंतर हो जाता है। प्रेम और भक्ति में अंतर हो जाता है। कैसे? सुनिए। गुरुजी ने अपने को भक्ति के रस में डुबो दिया। जन्म तो बहुत संघर्ष वाला समय था। उस समय जब गुरुजी का जन्म हुआ था, चारों तरफ लड़ाइयों का बोलबाला था। हमारा हिंदुस्तान गुलाम था उस वक्त। अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित किया हुआ था। ऐसे समय में जन्म हुआ हमारे गुरु का। जैसे कृष्ण ने जेल में जन्म लिया। आप पूरी बात सुनिए। एक सिर्फ गुरु की बातें भी हमें जीवन में जीना सिखाती हैं। उनका जीवन परिचय हमें जीना सिखाता है, हमें ऊंचाइयों पर लेके जाता है। गुरु जीवन में नहीं होते तो हम गिरे पड़े होते कीचड़ में। इसलिए पूरी बात जरूर सुनिएगा, मन से, ध्यान से। और इनका जन्म भी उसी समय हुआ जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। जैसे कृष्ण के जन्म लेते ही सारी बेड़ियां कट गईं, जंजीरें टूट गईं। गुरुजी का अवतरण भी ऐसे ही हुआ था। गुरुजी का अवतरण 23 नवंबर को अगस्त में हुआ था। अभी गया है ना 23 नवंबर। देश आज़ाद हो गया। स्वतंत्रता दिवस अभी मनाया गया, अभी मनाया हम लोगों ने। कहते हैं किसी की प्रेजेंस से सब काम हो जाते हैं। सूर्य उगता है तो सारी प्रकृति में जीवनता आ जाती है। जन्म हुआ लगेगा कि इतना छोटा बच्चा क्या करेगा। कृष्ण का भी जन्म हुआ तो लगता था नहीं क्या करेंगे, इतना छोटा बच्चा कैसे कंस को मारेगा। और ऐसे ही हमारे गुरु ने हमारे सारे विकारों को, कंस क्या है, विकार हैं, दोष हैं, बुराइयां हैं, हमारी सारी मार ही दी। कोई राक्षस अंदर बैठा नहीं है अब, सिर्फ गुरु के अलावा। इतना छोटा बच्चा क्या करेगा, पर उपस्थित
अभी पाँव फटती है, चिड़िया चहचहाने लगती है, सूर्य जैसे निकलता है पाँव ही फटती है, चिड़ियों का चहकना शुरू, सबका जगना शुरू, सब कार्यों में लगने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल हो गया था। जन्म भी ऐश्वर्य में हुआ गुरु का। उस वक्त हिंदुस्तान था पूरा का पूरा एक। जन्म भी ऐश्वर्य में हुआ था, लेकिन जब ये पूरा हिंदुस्तान था, आजकल पाकिस्तान में है वह जगह। क्या है? कराची। कराची में जन्म हुआ था, जो इस वक्त भी बहुत सुंदर है ये जगह। नाम भी कुंडली में निकला था परमेश्वरी। जैसा नाम वैसे गुण। जहाँ परमात्मा है वहाँ ऐश्वर्य है, गाड़ियाँ हैं, बग्गियाँ हैं, अनाजों के व्यापारी थे, धन धान्य भरा पूरा था, परिवार भी भरा पूरा था, चाचाएँ, बुआएँ, मामियाँ, सब भरे पूरा परिवार में इनका जन्म हुआ। लालन पालन हुआ बड़ी प्रेम से। पहली बच्ची थी, बड़ी थी, लाड़ दुलार भी खूब मिला गुरुजी को। पर ये जो विभाजन हुआ, विभाजन में वे फिर संघर्ष में आ गए। सब छूट गया, पाकिस्तान में सब छूट गया, सारा ऐश्वर्य सब वहीं छूट गया। आज जो बड़ी कोठी के बदले में मदरसा बना हुआ है पाकिस्तान में, उसके बदले में छोटा घर मिला। पर परिवार में एकता थी। सब बड़े शांत, सहनशील, हंसमुख स्वभाव वाले थे। किसी कष्ट की, किसी कमी की उन्होंने कभी अपने भीतर वे लाए नहीं। कोई कष्ट नहीं लाए। घर के, परिवार के व्यक्ति कष्ट की कमी, कष्ट लगा हो नहीं। शांत स्वभाव के थे, सहनशील थे, हंसमुख थे। गुरुजी की दादी बोलती थी कि कभी नहीं बोलना कि नहीं है। इतनी बड़ाई, कितनी सहन शक्ति, कितनी सहनशीलता होगी। कभी नहीं बोलना कि नहीं है। और वाकई सत्य बात है। यदि आपके पास आटा है तो बिल्कुल ड्रम ख़त्म होने के बाद हम आटा नहीं मंगाते हैं, गेहूँ नहीं पिसवाते हैं। थोड़ा तो रहता है ना, फिर क्यों बोले नहीं है। चीनी ख़त्म होने के बाद चीनी नहीं आती, पहले रहती है। लेकिन आदत होती है ना, कह देते हैं अरे चीनी नहीं रही, भेज देना, आटा नहीं रहा, मंगा देना। नहीं रहा नहीं है अभी, तो जो है उसके लिए क्यों बोले नहीं है। तो बोलिए ना, है, कोई कमी है ही नहीं। ऐसे हमें गुरु सिखाते हैं। तो कितना अच्छा बोला। गुरुजी की दादी बोलती थी कि कभी नहीं बोलना कि नहीं है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, सब कुछ छूटा पर गम नहीं किया। पर वो समय जो गुरुजी के पनपने का था, उस समय कहते हैं छोटे बड़े कार्य हमने किए। गुरुजी बताते हैं कि ये सब कार्य हमने किए। लीपना भी हो रहा है, चूल्हे में भी रोटियां बन रही हैं। बहुत कर्मठ थे गुरुजी। अभी पढ़ाई चल ही रही थी तो उनके जीवन में गीता भगवान का पदार्पण हुआ। सब पाकिस्तान से इधर ही आ गए थे। तब धीरे धीरे गीता भगवान का पदार्पण गुरुजी के जीवन में हुआ। अभी बीएससी कंप्लीट नहीं हुई थी और गीता भगवान में उनकी लगन लग गई। अतिशय प्रेम हो गया। आरंभ प्रेम से होता है। जब प्रेम होता है तो संसार से हमारा नाता टूट जाता है। कि प्रेम मुक्ति है और भक्ति क्या है? मोक्ष है। भक्ति मोक्ष है और प्रेम मुक्ति है। लगता है दोनों में एक ही चीज़ है। मुक्ति क्या होगी? जब आपका किसी से प्रेम होगा। प्रेम सभी से हो सकता है, पुत्र से, पुत्री से, स्त्री से, पुरुष से, वस्तुओं से, पदार्थों से, बहुत चीज़ों से प्रेम हो सकता है। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम होता है तो सारा संसार छूट जाता है। जहाँ प्रेम होता है तब सारा संसार, ये सारा संसार छूट जाता है। माया छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती।
आपने भी देखा होगा, लड़की किसी लड़के को प्यार करती है, अपने मम्मी पापा को, सबको, भाई बहन को, अपने घर परिवार वालों को, चाचा को, चाची को, दादी को, सबको छोड़कर जाने को तैयार रहती है। ये होता है प्रेम। प्रेम के कारण तो छोड़ना नहीं पड़ता है। गुरु जी का भी गीता भगवान के साथ इतना प्रेम हुआ तो संसार छूट गया। माया उनके जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाई। संसार उनके जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाया कि जिसको छोड़ना पड़े। बोला मुक्ति है प्रेम, मुक्त हो जाते हैं आप सब चीज़ों से। संसार आपको पकड़ नहीं पाता, माया आपको जकड़ नहीं पाती, पकड़ नहीं पाती, संबंध आपको पकड़ नहीं पाते, धन पदार्थ आपको पकड़ नहीं पाते, कोई आकर्षण आपको पकड़ नहीं पाता, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। जब हमारा गुरु के साथ प्रेम हो जाता है, हमारा भी तो आप सबके साथ प्रेम हो गया है। गुरु के साथ प्रेम करते करते आप सबके साथ भी बैठने की एक आदत हो गई है कि बैठें, थोड़ी देर तो कुछ तो बोलें, एक आदत हो जाती है। ये भी एक रस है, ये भी एक प्रेम है। और गुरु के हाथ में क्या है? गुरु के हाथ में है परमात्मा का हाथ, और परमात्मा से जो जुड़ा है उसके जीवन में तो रस है। जो परमात्मा से जुड़ गया उसके जीवन में तो रस है। हमें संसार में रस लगता है। किस में रस लगता है? धन में रस लगता है, वस्तुओं में रस लगता है, पदार्थों में रस है, खाने पीने की चीज़ों में रस लगता है। ये है संसार के आकर्षण। पर गुरु का जो रस है उससे बड़ा कोई रस नहीं है। इसीलिए महारास भी बोल रहे हैं, गोपियों का प्रेम कृष्ण से हुआ तो महारास हो गया। फिर संसार उनको खींच नहीं पाया। प्रेम में संसार छूट जाता है स्वतः ही। फिर गुरु ने उनका परमात्मा को पकड़ा दिया हाथ। क्या हुआ भाई? गुरु के हाथ में परमात्मा का हाथ है, और जब हम गुरु से प्रेम करने लगे तो वो परमात्मा का हाथ हमारा हाथ परमात्मा को पकड़ा देता है। इसलिए हमारा परमात्मा के साथ भी मिलन हो जाता है। फिर गुरु ने उनका हाथ परमात्मा को पकड़ा दिया। उनके गुरु ने प्रेमिला भगवान, बाद में परमेश्वरी नाम था ना, उनका नाम रखा गया फिर प्रेमिला भगवान। गीता भगवान ने उनका हाथ परमात्मा के हाथ में पकड़ा दिया। अब प्रेम से आप भक्ति में आ गए। हमारा हाथ भी गुरु परमात्मा के हाथ में पकड़ा देता है। अब हम भी प्रेम से भक्ति में आ गए। प्रेम मनुष्य से होगा, पर भक्ति में भगवान ही है। भक्त और भगवान, जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो मोक्ष तो होना ही है। मोक्ष क्या हुआ? जैसे बूंद सागर में समा गई। कोई बूंद सागर में गई, समा गई, उसका अस्तित्व खत्म, उसका नाम खत्म, निशान भी खत्म, सागर ही हो गई। गंगा सागर में गई तो कोई गंगा नहीं कहता, क्या बन गई? गंगा सागर। वो तो बड़ी हो गई, उसका नाम भी है। पर यहाँ है पूर्ण समर्पण। बूंद सागर में गई तो पता ही नहीं चला कहाँ गई, तो उसका ये है मोक्ष, मोक्ष पा गई। ये है पूर्ण समर्पण। गुरु जी ने गीता भगवान के प्रेम में स्वयं को गुम कर दिया। फिर चर्चा सत्संग की होती थी। जब तक रहे वे गीता भगवान के पास रहते थे। उनकी सेवा में उनको बहुत आनंद आता था। गीता भगवान भेजते थे कि भाई जाओ, घर जाओ, तो अंदर से प्रार्थना करने लगते थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमें रोक लें यहीं पे भगवान, हमारे गुरु हमें यहीं रोक लें। तेरी सेवा में बीते जीवन सारी संगत दुआ करना, ये गुरु की कृपा होती है। कहते हैं सेवा में विवेक होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो भी कार्य किया बखूबी से किया। सर्व कला संपन्न थे गुरु जी। पढ़ाई में भी पूर्ण थे, सिलाई में भी पूर्ण थे, और जो खाना बनाते थे उसमें भी पूर्ण थे।
बहुत अच्छा बनाते थे, विवेकपूर्ण सारे कार्य किया करते थे। गुरु का विश्वास उन्होंने जीता, क्योंकि संत जगत में आते हैं जग तारण के लिए, तो उस जगत में हम भी शामिल हो जाएं, हमारे जीवन का भी उद्धार हो जाए। उन्हें 6 महीने हो जाए, 7 महीने हो जाएं, आना नहीं चाहते थे गुरु के पास से, वहीं रहते थे। विवेकानंद ने बोला था कि मुझे ऐसे लोग मिल जाएं जो परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और चाहे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मुझे ऐसे कुछ लोग मिल जाएं जिन्हें परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, तो मैं सारे संसार को बदल दूंगा। कहते थे यही बात मेरे अंदर सोल्जर्स चाहिए। वो भी कहते थे मुझे भी ऐसी सोल्जर्स चाहिए, मेरे अंदर भी यही बातें उठती हैं, मुझे भी ऐसे सोल्जर्स चाहिए। बोलते थे जितना आता है उतना जाके सुनाओ। गुरुजी, हमारे गुरुजी भी यही बोलते हैं, मोना भगवान, जितना आता है उतना जाके सुनाइए। ए सीखा ए सुनाओ, बी सीखा बी सुनाओ, एक वाक्य सीखा वो ही जाके सुनाओ, तो सबको शांति भी मिलती है, प्रेम भी कह रहे कुछ नहीं आता तो जाकर प्रेम ही करके आओ, भजन ही सुना कर आओ। गुरुजी तो ये बोलते हैं चाहे भजन सुना कर आओ। सब चीज़ में उदारता थी गुरुजी के, ज्ञान में उदारता, देने में उदारता। किसी भी संत में आपने ये क्वालिटी कभी नहीं देखी होगी। कोई संत हमने तो आज तक देखे नहीं, कोई है ही नहीं, क्योंकि देखेंगे कहाँ से। कोई संत ऐसे नहीं है कि वह किसी को भी हर जगह, हर शहर में, हर गांव में भेज दे किसी को, अपने शिष्य को। चाहे गांव भी हो, वहाँ भी जाकर महीने भर रुक कर आते थे गुरुजी तो। तभी आज सबके हृदय में उनकी छवि विराजमान है। उनका जाना भी महत्वपूर्ण, उनका आना भी महत्वपूर्ण। कहते हैं गुरु आते नहीं जाते नहीं, वो तो सबके हृदय में समा गए। कोई गुरु आते नहीं जाते नहीं, वो सबके हृदय में समा गए, विराजमान हैं। आज भी विराजमान हैं, आज भी चारों तरफ नज़र आते हैं गुरुजी। आज उनका हर जगह, हर एक के मोबाइल में, पर्स में उनकी फ़ोटो हैं, दुकानों पर, घरों में, सब जगह उनकी फ़ोटो हैं। उन्होंने अपने को कुर्बान किया, वास्तव में अपने नाम को सार्थक किया गुरुजी ने, परमात्मिक स्वरूप हो गए। जब आरंभ किया था तो अपना पानी अपने साथ लेकर जाते थे, अपना पानी, अपना टिफ़िन गुरुजी साथ लेकर जाते थे, और अपनी साइकिल से जाते थे। ये नहीं कि किसी का इंतज़ार करें, कोई गाड़ी भेजे तभी मैं जाऊं, नहीं, अपनी साइकिल से जाते थे। लगन अपना जीवन संभालने के लिए तो की, पर औरों के लिए भी की। अपना जीवन सारा कुर्बान औरों के लिए कर दिया गुरुजी ने, और गुरु की आज्ञा का भी कभी उल्लंघन नहीं किया। एक दृष्टांत आता है इसी पर। एक राजा था, उसको एक साधारण स्त्री से प्रेम हो गया। उसने अपने मंत्री से बोला, स्त्री साधारण घर से है जिससे मुझे प्रेम हो गया है। मंत्री बोला, अभी बुलाता हूँ, अभी शादी करवाता हूँ। ये तो वो तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे सारे लोग। भाई राजा से शादी होगी तो प्रसन्न हो जाएंगे। साधारण स्त्री की राजा से यदि शादी हो तो सभी घर के व्यक्ति प्रसन्न हो जाएंगे। राजा बोला, अभी रुको। क्यों? कहते हैं वो आ तो जाएगी। राजा बोला, वो आ तो जाएगी पर प्रेम नहीं कर पाएगी मुझसे, क्योंकि मैं राजा हूँ। शादी हो भी गई पर कहीं ना कहीं हमें दूरी हो जाएगी, कहीं ना कहीं हमें दूरी रहेगी, क्योंकि मैं राजा और वो साधारण स्त्री। ये अमीर गरीब की दूरी मिटनी चाहिए ना पहले, वरना ये मिट नहीं पाएगी। ऐसी शादी हो गई, अभी शादी हो गई तो दूरी नहीं मिट पाएगी। वो मेरे से एकाकार नहीं हो पाएगी, वो मेरे से खुल नहीं पाएगी। राजा बोल रहे हैं। बहुत सोचा, बहुत सोचा, भाई क्या करें, फिर क्या करें। बहुत सोच रहे थे, राजा भी है, मंत्री भी।
कई दिन बाद मंत्री को कहा, राजपाट आप संभालो। मैं चला। बोला, कहाँ चले? बोला, मैं भी साधारण हो जाऊंगा, राजपाट तुम संभालो। फिर मैं उस लड़की से शादी करूंगा। फिर मुझ में और उस लड़की में कोई अंतर नहीं रहेगा। वो भी साधारण और मैं भी साधारण। राजा ने सब खो करके लड़की को पाया। राजा के पास तो सब कुछ था, पर आपके पास तो कुछ भी नहीं है। जब प्रेम होता है किसी से, तो राजा ने तो सब कुछ खोकर तब लड़की को पाया। और हम भी उस भगवान को चाहते हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है खोने के लिए। संसार में क्या है? इसको यदि खोकर परमात्मा मिल जाता है हमें, तो उससे बड़ी और क्या चीज़ है? भाई, संसार में हमारे को कुछ खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। वैसे भगवान को पाना चाहते हो तो सब खोकर ही मिलेगा ना, सबको भूल कर परमात्मा मिलेगा। तो उससे बड़ी और कोई चीज़ है? तो अपने को खोकर उसको पाया। संसार में आपके पास है क्या? ये धन, ये पदार्थ, परमात्मा के आगे क्या वैल्यू है इनकी? बताइए। कुछ भी वैल्यू नहीं है। उस प्रेम रस में डूब जाएं, पर ऐसा डूबें कि कैसा डूबें? गुरुजी ने तो जॉब भी नहीं करी, इतने डूब गए थे। हमें भी ऐसे ही तो डूबना है। धन के पीछे भागे नहीं गुरुजी। हम लोग देखिए अपने आप को, सब अपने अपने आप को। बोला, जॉब नहीं करी गुरु ने, पूरे घर को ही उन्होंने और निर्मोही बना दिया। बड़े थे, मम्मी जी तो पहले ही सत्संग में आ गई थी। फिर गुरु जी आए, फिर मोना भगवान, वो भी पूरे निर्मोही, पूर्ण भगवान। आज वही सत्संग करते हैं, पूरा संभाल रखा है। हम सबको उन्होंने संभाल रखा है। पूर्ण विष्णु भगवान का अवतार हैं। मोना भगवान जैसा गुरु जी का था परमेश्वरी नाम, उनसे उनका नाम प्रेमिला भगवान पड़ा। ऐसे ही हैं हमारे मोना भगवान, पूरे मोहन स्वरूप। मोहन है, मोहते ही रहते हैं, देखते ही रहो। आंखें बंद करने को, हटाने को मन ही नहीं करता। ऐसे मोहते हैं, ऐसी मुस्कुराहट रहती है। पूर्ण विष्णु भगवान लगते हैं। हमने तो पहली बार देखा, उन्हीं को देखा था, मोना भगवान को। गुरु जी के तो दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन मोना भगवान हमारे गुरु जी पूर्ण भगवान हैं, पूर्ण भगवान। तो कितना अच्छा बताया। कभी अपने शरीर की पीड़ा का बयान भी नहीं करते थे गुरु जी भी। बोलते थे, गोली खाओ और काम पर चलो। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। थोड़े समय पहले ही बोलते थे, मेरा काम पूरा हो गया, अपनी पूर्णता में स्थिति हो गई। बाकी तो फूल को तो मुरझाना है, सबको मुरझाना है। खुशबू सब अपनी छोड़ गए, हम सब उसी खुशबू में हैं। ये मोना भगवान ने 23 नवंबर को स्मृति दिवस के दिन पूरी वाणी हमें सुनाई थी गुरु जी के ऊपर। और आज मोना भगवान भी पूर्ण भगवान हैं, हमारे लिए हर पल हर क्षण हमारे लिए ही दे रहे हैं। रोज़ इतनी अच्छी गीता सुना रहे हैं, वे ही सुना रहे हैं मोना भगवान, जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हम तो पोस्टमैन हैं, पर वो पूर्ण भगवान है। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें अच्छी लगती हों तो प्लीज़ जो न्यूज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।